नमस्कार दोस्तों, आज 4 मई 2023 दिन वीरवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ी आई। दोस्तों ये देखो बाज़ार में बिल्कुल आज सन्नाटा है, क्योंकि कल दिल्ली में दोपहर बाद इतनी भयंकर बरसात हुई। वो दोपहर बाद 1 बजे 2 बजे बरसात चल गई थी और रात तक वो बरसात चलती रही। और उसकी वीडियो मैंने बनाई, 2 मिनट की वीडियो है। वो वीडियो के लास्ट में उस वीडियो को जरूर देखना। चलिए जान लेंगे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार है जी। मंडी में कैसी बिक्री चली, बिक्री तो है ही नहीं जी, पर बाकी जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास ये माल आए, कहाँ के माल आए, आज के क्या क्या रेट है, और भी फार्मिंग लहसुन के बारे में भी, हिमाचल वाले लहसुन के बारे में काफ़ी जानकारी लेनी। सर जी नमस्कार जी। कैसे आप? बढ़िया जी बाबू जी। जी हाँ जी सर जी, कल की बरसात तो देख लीजिए। कल की बरसात देख लीजिए, बहुत तगड़ी बारिश थी, बहुत माल खराब हुए, भीग गए। खराब अच्छा तो जी। नहीं हुए, भीग गए। अच्छा जी, अच्छा। तूफानी बारिश रही। एक मिनट सर जी, मैं आपको टोकना चाहूँगा इसमें, बाद में याद आ गई। कुछ कमेंट करते हैं, मैं कह रहे हैं हमको जल्दी जल्दी रेट दे दो शुरू में। ठीक है जी, मेरी बात रेट देखा, जिसको निकलना हमारी वीडियो देख के निकल लेगा रेट देख के, और जिसको हमारी खाली गाड़ियाँ सुननी वो चलता रहेगा। ठीक है जी, हम पहले रेट से रेट दिए करो सबसे पहले। देखिए आज मंडी में है 12 गाड़ी। अच्छा जी। जिसमें से MP, राजस्थान और हरियाणा है। हाँ जी। आज पंजाब की गाड़ी कोई नहीं आई है। और भाव कल बारिश की वजह से आज बिक्री थोड़ी सुस्त है। हाँ जी। और भाव में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ना कहानियाँ नहीं सुनाते एक्चुअल में, तो फिर रेट जिसको निकलना है। एक घंटे को सुनाने का राणा जी समय है। हाँ जी। ना आप पे ना मेरे। हाँ जी। हाँ जी। और हमको कथावाचक नहीं है। ये वो लोग हैं बैठ गए हम कथाएं सुना रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। समझ गए? हम बताते हैं एक्चुअल रियलिटी, और आपको सिर्फ यहाँ की रियलिटी नहीं बताते। मैं कैलकुलेशन हर तरफ की करके बता रहा हूँ। हाँ जी। और जिनको कहानियाँ लगती है ना, हाँ जी, वो एक आध आदमी है। मैंने कल एक ही आदमी ने बोला था कहानी है। हाँ जी। है ना, एक ही ने बोला था। तो एक आध आदमी है, हो सकता है बेचारा परेशान चल रहा हो। हाँ जी। कोई अपनी घरवाली की बातों से परेशान होता है। चलो कहीं कैसे तो ऐसा नहीं है सर। मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ कि हमारे पे ना और तरफ के कई जगह के कुछ मित्र जुड़े हुए हैं। कोई चाइना से जुड़ा हुआ है, कोई एक दो इम्पोर्टर हैं, कोई एक दो व्यापारी जो चाइना का कहते हैं, भले लहसन का नहीं और चीज़ों का। तो वो सिर्फ मेरे एक बंदा है जो जिसका चाइना के लहसन के व्यापार से कोई मतलब नहीं है। हाँ जी। जो मैंने गुजरात वाला बताया था, राकेश। हाँ जी। उसका कोई चाइना के व्यापार से मतलब नहीं। वो सिर्फ हमारी वजह से कि हमारे को रिपोर्ट सही मिले, हमारे को मतलब हिंदुस्तान के किसानों को, व्यापारियों को रिपोर्ट सही मिले, तो बंदा डेली अपडेट देता है। हाँ जी। आज का अपडेट क्या है वो सुनो। हाँ जी। तो ये कहानी नहीं है, ये हम आपको इंक्वायरियाँ बता रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। उसके बेस पे मार्केट्स ऊपर नीचे हम कर रहे हैं। अच्छा जी। कि हमारे को लग रहा है कि होगी कि नहीं होगी। अच्छा। जैसे आज से सिर्फ हफ्ता पहले मैंने कहा था कि मार्केट डाउनफॉल की तरफ जाएगी। हाँ जी। उसके जस्ट नेक्स्ट डे मैंने कहा था कि डाउनफॉल नहीं जाएगा। हाँ जी। क्यों कहा था? कि चाइना में तेजी थी। आज देखो आज का चाइना का रिपोर्ट, ये सर 4 तारीख है। हाँ जी। देख लीजिए, चाइना गार्लिक मार्केट ओपन विद पॉजिटिव एंड ह्यूज हाइक एटीट्यूड ड्यू टू हाई प्राइसेस ऑफ फ्रेश गार्लिक। देयर आर इंक्वायरीज डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स। हाँ जी। डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स मीन्स जो गार्लिक फ्लेक्स है। हाँ जी। जो गार्लिक फ्लेक्स यहाँ पे 52-50 रुपये किलो था, हाँ जी। आज वो 75 से 80 रुपये किलो है। अच्छा जी। मैंने अगर पीछे आपने सुना हो कहीं इंटरव्यू में बोला हुआ है कि गार्लिक फ्लेक्स में भी किसी ने पैसा लगाना हो लगा सकता है। तो वो 50 वाली चीज़ आज 80-85 है। वो क्या चीज़ है जी? लहसुन सुखाते हैं, डिहाइड्रेटेड कर देते हैं। अच्छा जी। वो मसालों में काम आता है, या ये जो नमकीन वगैरह बनते हैं उनमें काम आता है। अच्छा जी। तो मैं जानकारियाँ दे रहा हूँ, मैं वो नॉलेज दे रहा हूँ जो हमारे को घर बैठे इतनी इजीली नहीं मिलती। हाँ जी। ठीक है जी। जैसे गार्लिक फ्लेक्स, आपको 2 साल हो गए मंडी में धंधा करते वीडियोस बनाते हैं। हाँ जी। हाँ जी। आपको भी नहीं पता गार्लिक फ्लेक किस चिड़िया का नाम। हाँ जी। ठीक है जी। बात ऐसे हमारा लहसन का व्यापार करते हैं, कितने आड़ती हैं जिनको ये नहीं पता गार्लिक फ्लेक्स, गार्लिक पाउडर किस यूज़ में आता है। हाँ जी। किस काम में यूज़ होता है। और आपकी तो खुद की फैक्ट्री है जी? मेरी खुद का काम है, तो मेरे को अगर कोई चीज़ की नॉलेज है तो मैं चाहता हूँ सबको बांटूँ। हाँ जी। है ना? तो अब उसके बाद that also push prices of dehydrated products. Huge spike in fresh garlic market. Open with 8+ in every quality. Lowest 7.60 yuan means 90 rupees. जो कल तक, ये मैं पीछे ले रहा हूँ, जो कल तक रेट था ये 3-5 था,
इसमें रेट अच्छा, इसमें तो हैवी रेन, कल वहाँ भी चाइना में बहुत तेज़ बारिश हुई है। हाँ जी, और जो पीछे ये देखिए, ये येस्टरडे है, हाँ जी, हाँ जी, येस्टरडे, आज टुडे था, ये 3-5, कल तक जो रेट 82 रुपये था, हाँ जी, ये 82 रुपये देख रहे हैं, आज वो रेट 90 रुपये हो गया। वहाँ पर। हाँ, अब उसके बाद वो क्या लिखता है, खुराना जी मेरी चाइना के 3 पार्टी से बात हुई, बहुत ही बुलिश है चाइना वाले इस बार। अच्छा जी, मतलब कि वहाँ भी कह रहे हैं कि इस बार एक नए रेट खुलेंगे। इसका मतलब समझो कि अगर चाइना में इतनी बड़ा जहाँ प्रोडक्शन मार्केट है लहसुन का, पूरे विश्व को लहसुन खिलाता है जी। पूरे विश्व को लहसुन खिलाता है, हमारा अगर 6 लाख टन का कारोबार है तो उसका 21 लाख टन का कारोबार है। अच्छा, तो हमारे से कितने गुना ज़्यादा हो गया? 4 गुना ज़्यादा। 4 गुना। अब जहाँ 4 गुना ज़्यादा वो हो गया, अब देखिए मैं बातें कर रहा हूँ, सिर्फ जी। बातें कर रहा हूँ तो मैं अपने फ़ोन काट रहा हूँ। हाँ जी, जो मेरे उनको व्यापार देंगे, हाँ जी, ये बातें व्यापार नहीं देंगी, जी। ये व्यापार देगा, हाँ हम जी, उसके हाँ बाद नहीं कहते। खैर मेरे को उसकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ जी, तो 4 गुना जहाँ फसल ज़्यादा होती है वहाँ सिर्फ 25 दिन में या 1 महीने के अंदर 40 रुपये से आज वो 90 पे आ गए, हाँ जी, है ना। तो आप समझें कि कितना बड़ा वो डिफरेंस है। और अगर यही अंदाजे हम हैंड टू हैंड डे बाय डे हम अपने व्यापारी भाइयों को, किसानों को दे रहे हैं, उस वजह से अगर वो कमा रहे हैं तो यार हमारा क्या ज़्यादा है। मेरे हिसाब से ये भी होता है कि जैसे आप इसके बारे में रिपोर्ट देते हो ना, हाँ। कि कब रोकना, कब बेचना, कैसे करना, हाथ में माल रखो, हाँ। ऐसा ना हो इससे भी जो इससे वो परेशान हो रहे हो कि आप रेट देके बस वीडियो बंद करके बैठ जाओ आराम से, बाकी की जानकारी ना दो, अंदाजे ना ताकि दो। उनको रेट काम करने का मौका मिल सके, गेम खेलने का मौका मिल जाए। बिल्कुल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। खैर हम किस किस के पीछे भागेंगे यार, चलो जी अपना काम करते ये हैं। बताओ। हाँ जी, हाँ जी। तो सर इसलिए मैंने अभी मुद्दे पे आया सीधे हाँ जी, कि चाइना में तेजी है, उसी वजह से मैंने पैसों भी बोला, अपने जितने भी मेरे जानकार व्यापारी थे, हाँ जी, कल पैसों में सबको धड़ाधड़ मैंने चल के फ़ोन किए, वन वे खरीदो, हाँ जी, बिल्कुल वन वे खरीदो। कह यार क्या कहेगा तुम, बिक्री नहीं है कहीं भी सेलिंग मंडी में, मैं आप वन वे खरीदो ना, बिक्री हो या ना हो आप वन वे खरीदो, आपको पता चल जाएगा। 2 वन में मतलब एक तरफ से खरीदारी करो, घबराओ नहीं। अच्छा जी, तो उन्होंने लिया, कहने पे लिया। अब किसी ने कितना माल ले लिया, जितने जिसकी गुंजाइश थी उससे ज़्यादा ले लिया माल। अच्छा जी, अब हर तरफ बारिशें हो रही हैं, उससे जैसे एमपी और राजस्थान में माल हाथों में आ चुका, हाँ जी। लेकिन हिमाचल में, पंजाब में माल खेतों में है, और ये जम्मू में भी जी है। जम्मू में भी माल अभी खेतों में है। हाँ अभी जी। कुछ निकला पड़ा है खेतों में, कुछ अभी ज़मीन के अंदर ही है। हाँ जी, तो जो निकला पड़ा है उस पर बारिश पड़ी है, माल ख़राब हो रहा है ना। हाँ जी, और हिमाचल तो इस लगभग रेडी है, खेतों में निकल चुका है, पड़ा है निकला वो अच्छा जी, खेतों में। कितने खेतों की फ़ोटो है मेरे पास, वीडियोस हैं, हाँ तो जी। ऐसा हमारा माल निकल गया था, बारिश पड़ गई। अच्छा जी, तो इफेक्ट पड़ेगा जी हिमाचल में? बिल्कुल पड़ेगा सर। जितने भी लहसुन जो खेत में निकले हुए पड़े हैं, हाँ जी। सूखने के लिए पड़े हैं, उन पे अगर बारिश पड़ती है, प्याज जैसे दागी नहीं होंगे। हाँ जी। जो प्याज की फसल तो सड़ गई, हाँ जी, दागी नहीं होगा, लेकिन उसमें रुकने की गुंजाइश कम हो जाएगी, स्टॉक की। उसकी चद्दर कम होगी, अच्छा जी, चद्दर लंबा खराब टाइम नहीं हो चलेगा जाएगी, वो। लंबा टाइम नहीं चलेगा। अच्छा तो जी, ये संकेत क्या दे रहे हैं आपको? ये संकेत यही दे रहे हैं हाँ कि जी। आगे मार्केट लंबी स्ट्रांग होगी, लंबी जी। स्टैंड होगी, अच्छा जी, है ना। अब देखिए यहाँ पे हम अपना फ़ोन छोड़ के बात कर हाँ रहे जी, हैं, हाँ जी, बातें नहीं कर रहे हाँ सर। जी, हाँ जी, हाँ जी, तो अब इसी वजह से मैंने कहा कि भाई साहब डाउनफॉल नहीं दिख रहा, हाँ आप जी। लोग माल लें। हाँ जी, और जिन व्यापारियों ने माल बेच रहे थे उन्होंने अपने माल रोके मेरे कहने से। हाँ जी, अगर वो बेच देते तो यही कहते ना यार जल्दी बिकवा दिया। अब लोगों ने माल धीरे धीरे बेचना चालू किया, हाँ जी, जो 100 कट्टे ला रहे थे वो वापस 25 कट्टे पे आ गए हाँ जी, कि भाई देखते हैं और देखते हैं। अब और देखने में अगर किसी को और मुनाफा मिल रहा है हाँ जी, तो राणा जी आपकी जेब से क्या चला गया या मेरी जेब से क्या चला गया? हाँ जी, ठीक है जी, बात है। कम से कम इतना तो होगा। हम अगर कि कभी भी उन लोगों के इलाके में जाएंगे, किसी के भी, हाँ जी, हिमाचल वाले हो, पंजाब वाले हो, राजस्थान हो या एमपी हो,
अच्छा जी। तो कम से कम वो आपको या मेरे को देख के चाय तो पूछ लेंगे। अच्छा सर जी, पहले तो आप खाली किसानों के लिए बोलते थे, फिर बाद में कुछ ने कहा कि आप व्यापारियों के लिए भी नहीं बोल रहे, व्यापारियों के लिए भी बोलते हैं, चलो जी अब हाँ। उनके लिए भी बोलते हैं। दो सब दिन को भी बताओ ना जी, जो दिल्ली से खरीद कर अपनी लोकल मंडियों की जो सेलिंग मंडी के दुकानदार है ना, ये ऐसे हाँ। जो माल लेने वाले आते हैं, इनके लिए भी कोई सुझाव दो, सर, इनको ये- क्या करना चाहिए? देखो, ये लोग अपने हिसाब से चल रहे हैं हाँ जी। और इन देखो फर्क है किसान में, व्यापारी में और रिटेलर में बहुत बड़ा फर्क है। हाँ जी। इन्होंने अगर किसी भी प्रोडक्ट में ये आए लहसुन लेने, इनको लहसुन नहीं समझ आया तो ये प्याज ले जाएंगे, टिंडा ले जाएंगे, तोरी ले जाएंगे, कोई भी सब्जी ले जाएंगे और 2 दिन में बेच के वापस खड़े हो जाएंगे। अच्छा फिर उसमें जी। नहीं बचेगा, फिर दूसरी तीसरी चीज़ ले लेंगे। अच्छा जी। लेकिन जो किसान है उसके ने तो बेचारे बोया ही लहसुन है, उसका तो लहसुन का उसके ही पास काम। उसके अलावा सब्स्टिट्यूट क्या है, अच्छा जी। उसके अलावा क्या चाह रहा है। हाँ जी। ऐसे ही जो व्यापार करता है, अब मैं लहसुन का व्यापार करता वो हूँ, लहसुन मेरे को आप काटते कह हैं। दो तू टमाटर बेचना चालू कर दे, हाँ जी। देखोगे घंटा पता टमाटर कितनी देर में काला दागी हो जाएगा, कितनी देर में हो जाएगा। हाँ जी। समझो आप, तो हम 3 लोग तो मजबूत है, हमको इसके अलावा बात ही नहीं कह सकते। कुछ काम आता ही नहीं आपको, तो एक तो लहसुन ना के किसान। व्यापारी को, जो लहसुन का व्यापारी है उसको इसके अलावा कुछ नहीं पता। अच्छा जी। पता होगा हाँ जी। लेकिन मेन ज्ञान उसको इसी का ही है। हाँ जी। इसी पे उसकी दाल रोटी है, किसान की दाल रोटी इसी से है, मेरी दाल रोटी इसी से। हाँ जी। अब जो रिटेलर है, रिटेलर हम सब में सबसे ज़्यादा तेज है। हाँ जी। किसान को या तो पता होता है 1 किलो में कितने दाने चढ़ते हैं, हाँ जी। या रिटेलर को पता होता है 1 किलो में कितने दाने चढ़ते किसान को भी नहीं पता है, हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ जिसे पैदा किया उसको पता होगा, बहुत कम कम ये होगा। पैदा करने वाला लेकिन है। रिटेलर को सबसे ज़्यादा ज्ञान होता है। हाँ जी। हमको पूछ लो, हमारे को नहीं पता। हाँ जी। व्यापारी से पूछ लो जो करोड़ों का व्यापार करता हाँ है, जी। उसको नहीं पता 1 किलो में कितने दाने चढ़ते हैं। अच्छा जी। तो फिर आप समझे, ये तो लगातार गिन के दाने काट देंगे, और जो अरे ये तो थोड़े सिर्फ देखते बता देते इतना हैं। सा भी फालतू होगा उसको भी निकाल लेंगे जी। ठीक है, उसको भी निकाल तो लेंगे। ये और सबसे बहुत बड़ी बात है जी, ये तो समझ दिमाग लो। वाले लोग हैं, तेज लोग हैं। हाँ जी, हाँ जी। और इनके पास ऑप्शंस बहुत है अच्छा कि लहसुन नहीं बेचा, प्याज बेच लिया, प्याज नहीं बेचा, टिंडे बेच लिए, टमाटर बेच लिया, ये इन पे ऑप्शंस है। अच्छा जी। किसान पे ऑप्शन नहीं है, व्यापारी पे ऑप्शन नहीं है, हम आड़तियों पे कोई ऑप्शन नहीं है। जो लहसुन की आड़तियाँ जी। क्या है आप बताओ ना, आप मेरे को चलो खुदाना जी आप टमाटर बेचते हैं, हाँ जी। अब खुदाना जी को टमाटर की दादा ऊपर का पता नहीं चलेगा, हाँ जी। हाँ तो जी। टमाटर कहाँ से बेच लेंगे। ठीक है जी, बात है। तो सर ये है। अब आ जाते हैं हम हिमाचल की तरफ, हाँ जी। कि हिमाचल वालों का फ़ोन था कि भाई साहब एमपी और राजस्थान तो बहुत हो लिया, हाँ जी। हम भी लहसुन उगाते हैं, हम भी हमारा- धरती पे हैं हम भी लहसुन। धरती पे हैं, हम भी लहसुन उगाते हैं, हमारा नाम क्यों नहीं लेते। हाँ जी। क्या रेट रहेगा क्या नहीं रहेगा बताओ, हमारी फसल तैयार खड़ी है। हाँ जी। तो सर मैंने ना, आप ध्यान से सुनो, मैंने बहुत बार हिमाचल के बारे में बोला है कि जल्दबाजी में इस साल नहीं बेचना, हमने 50, 60, 70 रुपये में लहसुन नहीं बेचना हिमाचल इस बार। अच्छा जी। जो हर साल हिमाचल वाले बेच लेते थे किसान, हाँ जी। और उसमें फिर उसके बाद वहाँ का व्यापारी मोटा गेम खेलता था, हाँ जी। या साउथ वाले मोटा गेम खेलते थे। हाँ जी। तो इस बार शुरू से मैं हिमाचल के किसान को पहले भी बोला था, अब मैं रूटीन में बताऊंगा, क्योंकि हाँ जी। आपकी फसल अब एकदम तैयार है। हाँ जी। हाँ जी। अपने को कोई 60-70 में नहीं बेचना, लहसुन आप लोग चालू करेंगे 100 रुपये से लेके 120-130 रुपये अच्छा जी। बिकेंगे। अच्छा जी। आप विश्वास रखो, आपके 80 से लेके 150 तक लहसुन बिकेगा हिमाचल का, अच्छा जी। और स्ट्रॉन्ग रहना, हंगामे से बिकेंगे। ठीक ठीक है है, जी। हिमाचल वाला किसान पे भगवान की, प्रभु की बहुत कृपा है, चलो हिमाचल की क्योंकि- बात। हाँ जी। क्योंकि वो और भी फसलें उगाता है हाँ जी। और उसको हर फसल में 2 रोटी अच्छी मिलती है। अच्छा। मटर भी बो रहा है, वो कई चीज़ें बो रहा है, हाँ जी। तो इसलिए वो कोई घबराहट नहीं है, हिमाचल का किसान अच्छा सक्षम जी। है। अच्छा जी। अब आ जाते हैं पंजाब की तरफ। नहीं नहीं, हिमाचल वाले ये पूछ रहे जी कि हमको फार्मिंग लगाना, मेरे दोस्त का फ़ोन आया, वो कह रहा कि हमको फार्मिंग क्या हमारे हिमाचल में हो जाएगा? बिल्कुल, बहुत होता है अच्छा जी। हिमाचल में। पिछली बार भी फार्मिंग बहुत लहसुन आया है, अच्छा जी। हरियाणा में होता है, पंजाब में होता है, यूपी में होता है, एमपी में होता है। हाँ जी। फार्मिंग लहसुन हर धरती पे होता है। अच्छा जी। फार्मिंग लहसुन मैंने पहले भी बोला था कि जब जमीन के अंदर था 3 महीने पहले बोला था 200 रुपये किलो बेचेंगे, हाँ जी। खरीदेंगे। 100 टन का एक का व्यापार भी करवाया था। फार्मिंग लहसुन आज की तारीख में बोल रहा हूँ 250 मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं डरता हूँ जी इस चीज़ से। हाँ, मैं बताइए। इसलिए डरता हूँ कि हमारी छवि बनी, आपकी भी छवि है, आपने 200 रुपये किलो का रेट खोला है फार्मिंग लहसुन का, देख लो कभी गड़बड़ हो जाए जी, बिक जाएगा। सर 250 से 300 रुपये में खरीदार बैठे हैं।
जी। मैं तो खरीद नहीं हाँ था, जी। मेरा व्यापार ही नहीं है खरीदारी का। मैंने पहले भी बोला था जिस दिन मैं लहसुन खरीदने बैठूंगा हाँ जी। उस दिन मैं आप लोगों को ढंग से सलाह नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे मन में लालच आ जाएगा अच्छा कि जी। मैं ही मद्दा करके खरीद लूं हाँ जी। और मैं ही तेजी करके बेच लूं। यानी जो 200 की जुबान थी आप अब 200 250 से 300 पे पहुंच गए। ग्राहक खड़ा ना मैं तो 200 पे डर रहा जी कहीं। भाई साहब, 300 में जिसको बेचना हो लहसुन 100 200 500 टन, हाँ जी। है ना, उसमें 10 कट्टे का ग्राहक भी आ जाता है, उसमें 5 कट्टे का ग्राहक भी आ जाता है। 250 से 300 में आप आइए, आपके सामने ग्राहक को बुलाएंगे, हैंड टू हैंड उससे पेमेंट दिलवा के आपको फ्री कर देंगे। अच्छा जी। सर मेरे को अपनी आड़त लेनी है, अच्छा जी। मेरे को कोई खरीदारी नहीं करनी, इतना ज्ञान है हाँ तो जी। मैं भी 200-150 रुपये में फार्मी खरीद के हाँ जी। 300 में बेच सकता हूँ। अच्छा जी। पता है डिमांड है, ग्राहक खड़े हैं। मैं आपको कहूँ तो यानी मैं वो 200 recording वाला में सुनूंगा। 250 300 पे पहुंच लिया जी। हाँ, ये तो आप आज 200 में ये तो घबरा आज रहे हो। वीडियो तहलका मचा देगी जी। आप 200 में घबरा दो, हाँ जी। या 300 का ग्राहक खड़ा फार्मी का, आज तो बड़ी तगड़ी बात हो गई इस वीडियो में, सबसे जबरदस्त बात हो गई जी। और आपको लग रहा हो हम ऐसे बोले, हम आपको रिकॉर्डिंग सुनवा देते हैं। अभी लो, अभी ग्राहक से सुनवाते हैं आपको, अच्छा जी। लाइव ग्राहक से सुनवाते हैं कि 300 रुपये में अगर आपको फार्मी मिले हाँ जी। तो आप ले लोगे कि नहीं लोगे। लो। अच्छा जी। मतलब कि कोई इसमें ऐसा नहीं है कि कोई मैं ही हवाबाजी कर रहा हूँ या मैं ही गीत गा रहा हूँ, भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी। जो असलियत है हम वो बोलते हैं ना, हमारे को हराम का चाहिए, अपने को ईमानदारी की आदत चाहिए। इसलिए आपको मेरे को रोज, आप मेरे को रोज इन्हीं कपड़ों में देखते, 4-5 कमीजें ही है मेरे पास, नहीं तो इंटरव्यू देख लेना मेरे पास 6ठी कमीज नहीं है मेरे पास। तो मैं इतना तो सिंपल आदमी हूँ हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। समझ गए। ठीक है आप जी। पे 10-15 होंगी, मेरे पास कोई गिनती की मेरी 5 तो ही है। जो आप देख लें जी, मेरी तो लो कैमरा पकड़ो, मेरी भी दिखा दो जी। देखो मेरी तो आपसे भी कम है जी ये। लाओ, मैं हम मेरी दिखा तो देना। आपसे भी कम है, मेरी तो यही दिखा रहेगी। दें कि 6 दिन है, 6 दिन के जो है 6 दिनों में अलग अलग रंग की होती है। आज वीरवार है, आज नारायण हरि का जो है पीले रंग के वस्त्र हाँ, पहने। शनिवार को मैं जो है ब्लू रंग के पहनता हूँ आप पे या ब्लैक रंग के आप पे पहनता हूँ। 6 तो है, अपने को तो सोमवार को भोलेनाथ जी की कृपा है सफेद वस्त्र पहनता सर, हूँ। आप- मंगलवार को बजरंगबली जी के लाल वस्त्र पहनता हूँ। बुधवार को गणेश गणपति जी के जो है हरे वस्त्र पहनता हूँ। जी, आप पे 6 तो अपने पे तो गिनी हुई 5 है मालिक। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। जो लोग हवा में है ना जी, हाँ जी। मैं उनको बता दूं, बहुत सिंपल आदमी हूँ। हाँ जी। सिर्फ एक ही चीज ठान रखी है, कि किसान हाँ जी। या व्यापारी जो हमारे समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है। एक फोन लग गया, हाँ जी। चल रहा है तो इंटरव्यू चल रहा है, आप ऑन लाइव हो इंटरव्यू पे, आपकी आवाज़, तो मैंने नाम आपका डिस्क्लोज नहीं किया है और स्पीकर ऑन कर रहा हूँ। मेरे को आप ये बताएं कि फार्मी लहसुन की बात हो रही थी, स्पीकर ऑन है, फार्मी लहसुन की बात हो रही थी। मैंने ये कहा है कि फार्मी लहसुन 300 तक आप खरीद लेंगे, मैं ग्राहक खरीदेगा, आपका नाम नहीं लिया, तो क्या आप 300 रुपये में फार्मी लहसुन खरीदार हो? हाँ बिल्कुल खरीदार मुझे 300 कितना ले लोगे भाई साहब आप? मेरे को आप 100 टन माल दिलवा दो जी एक बार में। 100 टन आप ले लेंगे 300 रुपये में। हाँ जी। ठीक है भाई साहब, थैंक यू। सुन लीजिए दादा जी, अब बताओ मैं कहाँ गलत हूँ। हाँ जी। मेरे पे अगर कोई ग्राहक खड़ा है 100 टन का हाँ जी। 300 रुपये किलो में, मैं तो फिर भी आपको 250 से 300 बोल रहा हूँ, हाँ जी। क्योंकि किसी का माल कुछ हल्का होता है, किसी का बढ़िया होता है। तो और आज से महीना पहले 100 टन खेत का अंदर सौदा करवाया था, वो भी अलग ग्राहक था। बसातों से समझ लो, जिन्होंने 300 रुपये का रेट सुन लिया ना जी, आज तो सब कहेंगे कि हमको भी फार्मिंग लहसुन का बीज चाहिए, अब तैयारी कर लो है बीज ना। की। और ये देखिए, हाँ जी। मैं जान के हटा रहा हूँ कि मैंने मिलाया और आप लोगों को सुनवाया। हाँ जी। तो सर मैं हवा में तीन ही छोड़ता हूँ। ठीक है जी, बात आपकी। मैं ये तो चलाना पड़ता, जो आप ऐसे ना हो फिर मैं आपके पास आता क्यों? आपको है मेरा ग्राहक पता। तो बोल रहे हैं। पेट में दर्द किनके होता है? जिन्होंने पिछले साल 60 रुपए का लिया हाँ जी। और 1000 रुपये किलो का बेचा। हाँ जी। 60 रुपए किलो में लिया, 1000 रुपये किलो में बेचा, हाँ जी। उनके है पेट में दर्द। अपने को तो ईमानदारी की आदत चाहिए, जो आपका नसीब आपके लिए, मेरे को अपनी ईमानदारी की आदत मिल जाए, मैं उनसे संतुष्ट हूँ। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। नहीं तो ठीक है मैं जी, भी जानता हूँ धंधा करना, मैं भी जानता हूँ, 50 साल का हो गया, हाँ जी। कोई फुद्दू नहीं हूँ। मेरे को भी पता है 100 रुपये की चीज़ 300 बिक जाए तो उसमें 200 रुपये किलो का मुनाफा मिलता है। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है जी। खुराना जी, जो आप अपने ऐसे को हैं, हराम नहीं चाहिए। तभी मैं गिने चुने या जो पवे हैं मंडी के, तभी ऐसे ही घूमता हूँ जी। हाँ। और आपको मेरा पता है। हाँ, अपने को हराम नहीं चाहिए सर, ईमानदारी की खाते हाँ जी, हैं, हाँ जी। ईमानदारी की ऊपर वाला देता है। अच्छा जी, चलिए जी, अब चलते हैं खुद पंजाब में जी।
आप पंजाब में आए, पंजाब में फसल चालू है। हाँ जी। पंजाब में एक बहुत बड़ी दिक्कत है किसानों के साथ। हाँ जी। बहुत ही मेहनती किसान अगर बोलूँगा ना हाँ तो जी। पंजाब का किसान होता है। सिर्फ थोड़े टाइम से दिक्कत ये आई है पिछले 20-30 साल में कि वहाँ नशा ज़्यादा हो गया, तो उससे उनमें मेहनत करने की क्षमता कम हो गई। लेकिन पंजाब वाले बहुत दिल खुश आदमी होते हैं, बहुत दिल से इज्जत करते हैं। 44 48 50 तक बेचो, नहीं बेचो उससे कम। नहीं बिकेगा, 2 दिन बाद बिकेगा, टेंशन नहीं लो, पोजीशन टाइट है। पंजाब वाले किसान बहुत बढ़िया लोग हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अब इनकी फसल निकल रही है तो हम अब इनको फोकस कर रहे हैं। दे दे क्या दागी हो गया क्या? तो 1-2 दाने 2-4 पन्ने। 5 मिनट में कॉल कर रहा हूँ, इंटरव्यू चल रहा है मेरा, 5 मिनट में कॉल कर रहा हूँ आपको। अब होता क्या है पंजाब में, पंजाब जिस मंडी में जाता है, मैं अंदर की बात कर रहा हूँ, उसको पंजाब का एक किसान जानता है। हाँ जी। वो समझेगा मैं क्या कह रहा हूँ। वो जिस भी मंडी में जानता है, उनके ही लोग, पंजाब के लोकल जो गाड़ी वाले हैं वो दलाल बने पड़े हैं आड़तियों के। अच्छा जी। समझना ध्यान से। हाँ जी। एमपी में, राजस्थान में किसान डायरेक्ट मंडी में जाता है, हाँ जी। उसमें कोई दलाल नहीं है, समझिए। हाँ जी। अब पंजाब में क्या है, वहाँ खुद आड़तियों के दलाल बने पड़े हैं, उन्हीं के लोग। अच्छा जी। जो वहाँ पे गाड़ी वाला है, पिकअप वाला है, वो है, तो वो जो उनका आड़ती में जाएगा कि जी 50 माल किसान का कि 50 का कट्टा मेरे को दे देना जी, और वो अगर 300 कट्टा तो 15 जाए तो उसका फ्री में बन गया। किराया अलग लेगा और दलाली अलग लेगा। अच्छा जी। वो भले दिल्ली मंडी आए, भले लुधियाना जाए, भले वो जालंधर जाए, भले किसी भी इलाके में जाए, वो अपनी दलाली जरूर खाएगा। अच्छा जी। समझ रहे? तो यहाँ पंजाब का किसान मार खाता है। पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, सबसे ज़्यादा एनआरआई पंजाब से या साउथ से, सारे है ना? टेक्नोलॉजी सबसे पहले टेक्नोलॉजी खेती की इन्हीं के पास आती है ना, और सक्षम लोग हैं। हाँ जी। अब मार कहाँ खा रहे हैं? उन्हीं में घुसे हुए, उन्हीं के गद्दार लोग, उन्हीं के साथ पूरा साल रहने वाले उन्हीं के लोग गद्दारी कर रहे हैं। जो किसी का छोटा टेम्पू है, किसी का हाथी है, किसी का कैंटर है, वो लोग गाड़ियों माल इकट्ठा करते हैं कि जी भाई 5 कट्टे मेरे ले जाइयो। अब आप आए, आपके पास गाड़ी है, मैं कहा 5 कट्टे मेरे ले जाइए, उसने कहा 10 कट्टे मेरे डाल लियो। अब मेरे भी तो इतना टाइम नहीं है मैं 5 कट्टे के साथ जाऊँगा, तो जो आप ले जाओ बेचो ले आओ। अब यही जो कुछ बंदे हैं उसमें, कुछ भाई कितने होंगे गाड़ी वाले, 30-40 गाड़ी वाले होंगे। हाँ जी। जो पूरे पंजाब का माल उठा के अलग अलग मंडियों में ले जाते हैं, वही गद्दार है। अच्छा जी। नहीं सारे तो नहीं होंगे जी इसमें? सर अब जितने मैं जानता हूँ वो सब अपना कट्टे के पीछे मांगते हैं। अच्छा जी। समझे आप? और जिस भी मंडी में जाते हैं वो कट्टे के पीछे मांगते हैं। अच्छा। उनमें तो कहीं ऐसे भिंडी भी है, बेचते 100 रुपये का, बिकवाते 100 रुपये का, बिक्री लेके आते हैं 90 रुपये की। पर्चा कहेंगे थोड़ा कम का बनवा। कच्चे बिल बनते हैं मंडियों में। अच्छा जी। अब हमारे यहाँ पक्के बिल बनते हैं, इसलिए हमारे पास कम आता है। हम लोग हराम का देते नहीं, इसलिए हमारे में कम आता है। दिल्ली मंडी में तो पक्के ही बिल बनते हैं ज़्यादातर। बिल्कुल, दिल्ली में एक भी आड़ती ऐसा नहीं है जो कच्चा काम करता हूँ। अच्छा जी। क्योंकि मेरे कंपटीटर्स हैं, हाँ जी। लेकिन हमारा कोई भी एक आड़ती ऐसा नहीं है जो हेरा फेरी करता हूँ। ठीक है जी। ये पंजाब की मंडियों में है, कच्चे बिल बनाए जाते हैं। मैं किसी खास आदमी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो लगभग वहाँ का चलन है कि अच्छा कच्चा भी जग बनाया, चल भैया। तो यहाँ पे पंजाब में किसानों को बहुत ध्यान से समझिए। आप किसी भी गाड़ी वाले के ऊपर नहीं डिपेंडेंट रहिए। आपने कहीं जाना है, लुधियाना मंडी जाना है, 4 लोग आप मिलकर अपनी गाड़ी बुक करो, कोई भी जाके माल बेच के आओ खुद। जिस चीज़ को आप 6 महीने से पाल रहे हो, बच्चों से भी ज़्यादा, ठंड में नहीं देखा आपने कि ठंड है उसके भी खेत में घुस गए पानी डालने के लिए। हाँ जी। भरी सर्दी में आप ठंड में पानी डाल रहे हो, भरी दोपहर गर्मी में आप खेत में खड़े होकर अपना माल निकाल रहे हो। तो जब इतनी मेहनत कर रहे हो तो भाई साहब एक दिन माल बेचने में क्यों नहीं चले जाते खुद? ठीक है जी, बात आपकी। मैं कहीं गलत तो नहीं बोल रहा? वही बिल्कुल सही बात है जी। तो उसमें आपकी बचत ही होनी है ना, और जो बचेगा वो आपके बच्चों को लगेगा। हाँ जी। हाँ वो जी। ना तो मेरे को मिल रहा कुछ, ना किसी आपके पड़ोसी को या मेरे पड़ोसी को मिल रहा है। हाँ जी। आपके भले की बात बोल रहा हूँ, पैसा तो आएगा, घर में ही काम आएगा जी। आपके घर में आएगा। हाँ जी। हाँ जी। इसमें आपको खास ध्यान देना चाहिए। यही हाल हिमाचल में है। हाँ जी। हिमाचल में भी यही है। वहाँ भी जो दलाल टाइप हैं गाड़ी वाले, वो माल इकट्ठा करके लाते हैं,
अपना दलाली ली, भाड़ में जाओ, किसी भाव बेच दो आप माल। अच्छा उनको उससे कोई मतलब ही नहीं है। बोलो आप कितना बड़ा गुनाह है ये। हाँ जी। तो ये चीज़ हिमाचल और पंजाब वालों को समझनी पड़ेगी। आप लोग बिल्कुल गाड़ी वालों पे डिपेंडेंट ना रहे। अपना माल अगर आप 5 आदमी या 7 आदमी या गांव का सरपंच वो गाड़ी में माल इकट्ठा करे, अकेला वो ले आए, जो 5-7 आदमी बड़े हों वो आ जाओ, गांव का माल बिकवा के चले जाओ। ठीक है जी बात आपकी। तो भाई साहब थोड़ा सा इस चीज़ को देखो, तेजी का साल है, पता ही नहीं चलेगा 10 रुपये किलो कहाँ हेरा फेरी हो गई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इस चीज़ को थोड़ा समझो। जहाँ आपने इसको समझा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। इसमें जहाँ आप लोगों ने ध्यान दिया आपको समझ आ जाएगा मैं कौन से टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। तो ये हो गई जी बात। हाँ जी। फाइमी लहसन मैंने लाइव ग्राहक के मुँह से सुनवाया, 100 टन का ग्राहक है, 300 रुपये किलो में उसने ऑफर दिया। ठीक है जी बात आपकी। कोई हवा में बात नहीं है। हाँ जी। जिसको बेचना हो ले आए। चनिया, हाँ जी। फार्मी के जो नीचे निकलता है चनिया, अगर प्योर येलो होगा तो वो भी भाई साहब 400 से लेके 500-600 रुपये किलो का भाव है अभी। अच्छा जी। 400 से 600 रुपये किलो का टॉप क्वालिटी का भाव है। हाँ जी। जो उसके नीचे निकलता है। और बताएं, और इसके अलावा मैं कितनी ईमानदारी से, कितनी सफाई से, कितने सबूतों के साथ राणा जी आपके पास तबार है, तभी आपके पास हम कैमरा लेके रोज खड़े हैं आपकी बात पहुंचाने के लिए। और लोग रेट के लिए इस बोला था कि जिसको रेट जानना, जिसको रेट जानना हो ना वो तो शुरू में कह दिया कि रेट आपने कह दिया कि सेम कल वाले हैं, भी वीडियो देखो और निकलो। जिसको कुछ जानकारी लेनी चाहिए, भविष्य में अच्छी बात चाहिए, लूप होल चाहिए, कहाँ कहाँ दिक्कतें आती है, वो वीडियो पे बने रहो और देखते रहो। देखो आप बताओ। धन्यवाद सर बोल रहे पोजीशन कल फिर आपसे बात मुलाकात होगी नए विषय पे। राम राम जी बाबू जी। दोस्तों यही की दुकान का एड्रेस है, भाई साहब का कॉन्टैक्ट नंबर इनका। वीडियो देखो, मैंने हर वीडियो में कहा तेज होगा। सुभाष भी देखता है, हाँ ऊपर से देखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह राणा। दोस्तों आज 3 मई 2023 दिन बुधवार। दोस्तों आज का इसलिए वीडियो बनाया, कल की वीडियो में दिखाऊंगा। दोस्तों आज दिल्ली आज़ादपुर मंडी में देखो कितनी बरसात है। मैं अभी दिल्ली आज़ादपुर आदर्श नगर इलाके में हूँ। यहाँ पर पूरे जोर के साथ तूफान बारिश, पूरी गनगोर तूफान बारिश आई हुई है और ये दोपहर के 2:21 है। और सामने जो देखोगे आप ये दोस्तों इतनी है कि यहाँ पर सामने बिल्कुल आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, आज़ादपुर मेट्रो स्टेशन है ये बिल्कुल। और पूरी धुआंधार पूरी जोर बरसात चली हुई है, तूफान के साथ है। ये इसलिए वीडियो बनाई क्योंकि दिल्ली में मौसम तो पिछले 3-4 दिन से बना हुआ था पर बारिश नहीं आई थी। बारिश आज आई है, पूरी भयंकर बारिश आई है यहाँ पर। और ये छत से लिया गया, अपने घर के यहाँ से छत से लिया गया दृश्य है, पूरी धुआंधार जोर बरसात। दोस्तों आशा करता हूँ कि ऐसी बरसात आपके खेतों में ना आए, आपके बगीचों में ना आए, क्योंकि हिमाचल में स्थिति ज़्यादा खराब हो चुकी है चेरी की फसल में, और आने वाले जो सेब की फसल है उसमें नुकसान है। और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में प्याज का, राजस्थान में, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। क्योंकि ये इसलिए वीडियो बनाई है कि आपको भी पता चले कि दिल्ली में बरसात है। बरसात का रोना तो कई दिन से रोया जा रहा था यहाँ की बरसात है, बरसात है, बरसात है, पर वो की बरसात नहीं थी, वो बिल्कुल हल्की फुल्की बरसात थी। पिछले 3-4 दिन से मौसम बना हुआ था, पर आज तो जो है पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया जी बरसात ने। पूरी ज़बरदस्त भयंकर बरसात है जी। और मोटी बूंद है, ऐसा नहीं है कि मोटी बूंद नहीं है। बाजार में बिल्कुल सन्नाटा है जी। ये इसलिए बनाई गई वीडियो कि कल को आपको ये दिखा सकूं, जो जब भी सब्जी फ्रूट की वीडियो बनेगी उसमें कि दिल्ली में पूरी बरसात है, पूरी ज़बरदस्त बरसात है जी। अभी 2:30 बज चुके हैं दोपहर के। तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे सब्जी फ्रूट की में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को राम राम। अपना ख्याल रखना, अपनी फसलों का ख्याल रखना जी।